हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का इंटरप्रेन्योरशिप में थर्ड क्लास है, यानी यह थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप का नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब क्या, उद्यमिता की आवश्यकता एवं महत्व को हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा बात तंग का समझिए। कोई भी देश है और उस देश के लिए इंटरप्रेन्योरशिप का आना बहुत जरूरी होता है। वह चाहे विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, चाहे गरीब देश हो। अगर हम लोग गरीब देश का ही बात करें तो गरीब देश में अगर इंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है, कोई इंटरप्रेनर बन जाता है या व्यक्तियों का समूह इंटरप्रेनर बन जाता है, तो वह गरीब देश कुछ समय में विकासशील देश हो जाएगा और वही विकासशील देश क्या होगा, कुछ समय में विकसित देश होगा। ऐसा इसलिए कि एक इंटरप्रेनर नया काम करता है, नया प्रोडक्ट बनाता है, और स्वाभाविक है जब नया काम करेगा, नया प्रोडक्ट बनाएगा तो वह दूसरे को भी रोजगार देगा और वहां पे उस देश का इकोनॉमी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या कि यह इंटरप्रेन्योरशिप का इंपॉर्टेंस हम लोग इस आधार पर समझ सकते हैं कि यह इंटरप्रेन्योरशिप कितना जरूरी है, यानी यह उद्यमिता कितना जरूरी है। चलिए हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप का इंपॉर्टेंस या नीड जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आगे देखते हैं। अगर कोई हमसे यह बात अगर पूछ देता है कि इंटरप्रेन्योरशिप का क्या नीड एंड इम्पोर्टेंस है, तो हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप के नीड एंड इम्पोर्टेंस को इस रूप में हम लोग देख सकते हैं। पहला जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर का मतलब क्या हुआ, यानी स्वरोजगार प्रदायक। इंटरप्रेन्योरशिप कहता क्या है कि हम कहीं रोजगार नहीं करें। एक इंटरप्रेनर कहीं रोजगार नहीं करता। वह इंटरप्रेनर क्या करता है, खुद का रोजगार क्रिएट करता है, यानी खुद का रोजगार का निर्माण करता है और साथ साथ वह दूसरे को भी रोजगार देता है। यानी कहने का मतलब क्या, जब हम नया काम करने चलते हैं तो हम लोग तो खुद काम पाए करते हैं और हमें आदमी का तो स्वाभाविक है उसमें जरूरत पड़ेगा। तो जब आदमी का जरूरत पड़ेगा तो हम दूसरे आदमी को भी हायर करते हैं। जब दूसरे आदमी को हायर करते हैं तो हमको भी रोजगार मिलता है और दूसरे को भी रोजगार प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब क्या कि अगर पहला इंपॉर्टेंस और नीड अगर हमसे पूछता है तो वह हमारा होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, यानी स्वरोजगार प्रदायक। यानी खुद का तो हम लोग रोजगार पाते ही हैं और साथ साथ हम लोग दूसरे को भी रोजगार देते हैं। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंस हम लोग देखें तो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक पावर, यानी जो आर्थिक शक्ति है उसको वह डिसेंट्रलाइज करता है। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या, उसको विकेंद्रीकरण कर देता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो इंटरप्रेन्योरशिप है तो जो भी इकोनॉमिक पावर है, यानी कहने का मतलब क्या, यानी जो भी सामान बनाने वाला, यानी कोई भी अगर उद्योग धंधा है, वह उद्योग धंधा अगर किसी एक जगह पर केंद्रित है, यानी किसी खास वर्ग के पास है, तो यह इंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, उसको डिसेंट्रलाइज करता है। यानी कहने का मतलब क्या, नया प्रोडक्ट वह लाएगा तो स्वाभाविक है लोग उसके भी नया प्रोडक्ट को खरीदेगा, जो पहले से चल रहा वो भी प्रोडक्ट खरीदेगा। यानी कहने का मतलब क्या कि अगर पहले वाला प्रोडक्ट लोग को अच्छा नहीं लगे तो नया प्रोडक्ट क्या करेगा, लोग खरीदने लगेगा। यानी कहने का मतलब क्या कि वहां पे इकोनॉमिक पावर क्या होगा, डिसेंट्रलाइज होगा, यानी बहुत लोगों के बीच में बंट जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि किसी खास विशेष कंपनी का प्रोडक्ट जो खरीदते थे वह किसी खास कंपनी का प्रोडक्ट ना रह के आप बहुत सारा कंपनी
जो भी नया नया व्यक्ति अगर नया सामान लेकर आता है तो उस व्यक्ति का आप प्रोडक्ट खरीदने लगेगा। जैसे सिंपल सा हम लोग उदाहरण के माध्यम से वो समझते हैं। बचपन में कड़कड़ा खाए होइएगा। कड़कड़ा का मतलब जो मीठा वाला जो बनता है उसको हम लोग कड़कड़ा बोलते हैं। इसे हम लोग यहाँ कड़कड़ा बोलता था लोग। और बड़ा आदमी से क्या करता था कि चाव से खाता था उस कड़कड़ा को। लेकिन आज के डेट में देखिए कड़कड़ा नहीं मिलता, अपवाद स्वरूप में मिलता है। अब तो 1 नंबर टॉफी आ गया है। अब मान लेते हैं क्या कि 2500 पैसा, अब तो हमको नहीं लगता है कि 25 पैसा वाला टॉफी होगा। पहले तो 5 पैसा वाला टॉफी मिलता था, 50 पैसा था मिनिमम टॉफी का दाम। तो अब लोग कड़कड़ा खाता है, नहीं कड़कड़ा खाता। यानी कहने का मतलब क्या है कि कड़कड़ा जो बनाने वाला एक विशेष वर्ग था, वो लोग का उद्योग धंधा चलता था। लेकिन जब से टॉफी आया तब से लोग कड़कड़ा को क्या किया, वो भूलिए गया, यानी मीठा वाला कड़कड़ा को भूल गया। अभी भी कुछ जगह ऐसा है, जैसे गांव में भी, बहुत सारे गांव में कहीं कड़कड़ा मिलता हो और हमको भी अच्छा लगता है। आज भी अगर हमको मिलता है तो हम लोग खाते हैं, क्या कि बचपन से खाए हुए हैं। अब आज के डेट में जो न्यू जनरेशन है उसको तो लॉलीपॉप चाहिए। अब वो 2 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, उसको कहीं कड़कड़ा समझे में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या, वो जो नया नया टॉफी आया है, लोगों को लगा होगा कि हम इस कड़कड़ा जब बिकता है तो यार नया टॉफी भी हमारा बिक सकता है, नया टॉफी बिक सकता है, इसीलिए नया टॉफी लेके आया। और नया टॉफी लेके आया तो नया प्रोडक्ट वो के रूप में आया, लोग उसको क्या किया, खरीदने लगे। अब चलिए नेक्स्ट में हम लोग क्या समझते हैं। अगला नंबर है वो इंप्रूवमेंट इन इन्वेंशंस एंड न्यू प्रोडक्ट। और स्वाभाविक है, अगर हम लोग इंटरप्रेनरशिप का बात करते हैं तो उसमें तो नया बात आगे करेगा। कोई भी काम करेंगे, हम नया काम करेंगे, तो नया काम करेंगे तो न्यू प्रोडक्ट तो आगे करेगा, यानी इनोवेशन होवे करेगा, नया आविष्कार होना ही है, नया उत्पाद आएगा ही। तो कहने का मतलब क्या कि एक इम्पोर्टेंस यह आ जाता है कि यह जो इंटरप्रेनरशिप है वह हमें न्यू प्रोडक्ट भी देता है, इनोवेशन देता है, यानी नया आविष्कार भी करता है। कहने का मतलब आप यह समझिए कि लोग का डिमांड क्या होता है, लोग का जरूरत क्या होता है, वह उसको एक इंटरप्रेनरशिप क्या करता है, बढ़ा देता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो आएंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब स्वाभाविक है, हम काम करेंगे, नया सामान बनाएंगे, तो हम लोग अपने ही समाज में ना बनाएंगे कि कहिएगा हम जंगल में बनाएंगे, हम पहाड़ पर बनाएंगे। आदमी अपन कामवा जी करेगा, अपने ही समाज में करेगा। और सामान भी बेचेंगे तो हम लोग अपने ही समाज में ना बेचेंगे। तो सामान बनाइएगा तो क्या विदेश से लोग को मंगवाइएगा कि चल हमारा ठन काम करे, ये सब कोनो थोड़ा करेगा। जहाँ पे आप स्थापित कीजिएगा वही के ना लोग का यूटिलाइजेशन कीजिएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि उसी लोग को ना, लोग से ना आप काम लीजिएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, इंटरप्रेनरशिप में हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हैं, यानी मानवीय जो संसाधन है उस मानवीय संसाधन का उपयोग करते हैं। यानी मानवीय संसाधन का उपयोग करने का मतलब क्या हुआ कि आसपास के जो भी लोग हैं उन लोगों से हम लोग क्या करते हैं, काम ले लेते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे इनकरेज डोमेस्टिक इंटरप्राइज, स्वदेशी उद्यमी को बढ़ावा। और स्वाभाविक है, हम लोग अगर नया प्रोडक्ट अगर हमारे अगल बगल में बन रहा है तो बहुत लोग यह सोचता है क्या कि चल बगले में बने छो, एकरे से ले ले। कुछ आदमी अपना से स्मार्ट बनता है कि ना हमरा विदेशी चाहिए, ना हमरा दूसरे स्टेट का चाहिए। कुछ आदमी होता है जो अपने आप का वो प्रेस्टीज समझता है, प्रतिष्ठा समझता है कि हम यहाँ का प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम वहाँ का प्रोडक्ट यूज करते हैं। लेकिन अक्सर आदमी क्या करता है कि यही सोचता है क्या कि चलो अपने समाज का है, अपने समाज में बना हुआ है, तो हम उसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या करें, यूज कर ले। तो इससे होता क्या है कि स्वदेशी जो उत्पाद होता है, घरेलू जो उत्पाद होता है, अपने समाज का जो उत्पाद होता है, उसको बढ़ावा मिलता है। और स्वाभाविक है, आप ऐसे भी समझिए,
आप अगर मान लेते हैं क्या कि आपके बगल में अगर कहीं दही बनता है और वह दही शुद्ध भैंस के दूध का देता है, तो आप उस दही को खरीदना पसंद करेंगे कि पॉकेट वाला दही को खरीदना पसंद करेंगे? हम लोग उस दही को खरीदना पसंद करेंगे, क्या कि हम लोग देख रहे हैं कि उस व्यक्ति के पास भैंस है, वो अपना से क्या करता है, दही बनाता है, पूरा कहीं पानी नहीं मिलाता है, तो कहिएगा ना 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 हम पॉकेटे वाला खाएंगे, तो एक मतलब सबसे समझदार आप ही हैं। इसका मतलब एक नंबर छोंछी आदमी आप होइएगा, ये में कोनो शक नहीं हो। जब आपके सामने देख रहा है कि यह सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बना रहा है, और लेकिन आप क्या किए कि ना ना हम पॉकेटे वाला खरीदम, तो ज़्यादा समझदार बड़ा बाबू हमारा ज़्यादा समझदार है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ स्वाभाविक है। रैपिड का मतलब क्या? शीघ्र, जल्द, तीव्र आर्थिक विकास। अब बात समझिएगा, हम नया काम किए, हमारे प्रोडक्ट को लोग जाना, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं यह बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाता, इनका सामान बहुत बढ़िया है, तो स्वाभाविक है सभी लोग हमको प्यार देगा। प्यार देने का मतलब क्या? सभी लोग हमारे सामान को खरीदेंगे, और सभी लोग सामान को खरीदेगा तो दो पैसा तो कमाएंगे करेंगे, और दो पैसा जहां कमाएंगे मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? रैपिडली होगा। यानी कहने का मतलब क्या? तीव्र गति से होगा। तो कहने का मतलब क्या कि अगर हम लोग मोटा मोटी यह बात देखना चाहे कि अगर हमसे नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अगर कहता है तो हम लोग सामान्य ये एक कंक्लूजन में हम लोग लिखे, हम लोग यही बात बोलेंगे क्या कि यह स्वयं का तो रोजगार क्रिएट करवे करता है और दूसरे को भी रोजगार देता है। इकोनॉमिक पावर को क्या करता है? डिसेंट्रलाइज करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को वह यूटिलाइज करता है। इसमें क्या होता है? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? जब हमारा बिजनेस चलता है, मेरा व्यापार चलता है, तो इसका जो ग्रोथ होता है रैपिडली होता है, यानी तीव्र गति से होता है। तो शायद हमारे समझ से इस क्वेश्चन को आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, एक इंटरप्रेनरशिप और इंटरप्राइज में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। आपसे पूछा जाएगा क्या कि एक इंटरप्रेनरशिप और इंटरप्राइज में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? इंटरप्रेनर का मतलब आप समझ लीजिए पर्सनल, इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। यानी इंटरप्रेनर का मतलब समझेंगे आदमी लोग, इंटरप्रेनर का मतलब हम लोग माल जाल थोड़े समझेंगे, आदमी ही न होगा। यानी कहने का मतलब क्या कि इंटरप्रेनर का मतलब समझेंगे क्या? व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, यानी उसमें कोई ना कोई व्यक्ति ही होंगे। अब थोड़ा सा बात अगर समझिएगा, इंटरप्रेनरशिप क्या होता है? इंटरप्रेनरशिप एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग इंटरप्रेनरशिप के डिफिनेशन में पढ़े थे। यानी कहने का मतलब क्या कि यह डायनेमिक प्रोसेस है, यानी गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है, यानी यह हमारा क्या है? प्रोसेस होता है। और वही इंटरप्राइज के बारे में अगर कहे तो इंटरप्राइज का मतलब ऑब्जेक्ट, यानी जो हम लोग उद्यम स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग व्यवसाय जो स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरप्राइज बोलेंगे। यानी कहने का मतलब क्या कि जब उसको हम लोग टेंजिबल फॉर्म दे देते हैं, यानी उसका मूर्त रूप दे देते हैं। यानी कहने का मतलब आप ऐसे समझिए, जब हमारे मन में नया विचार आता तो हम जो हुए इंटरप्रेनर हुए। जब उस नया विचार को हम लोग प्रोसेस में डाल देते, चल भाई काम करेंगे, तो वह हमारा क्या होगा? इंटरप्रेनरशिप होगा। और जब प्रोसेस में डालने के बाद जब हम उसका टेंजिबल फॉर्म दे देते हैं, हम उस नया काम को करने लगते हैं, तो नया काम को करने लगते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? इंटरप्राइज होता है। यानी उसी को हम लोग इंटरप्राइज का मतलब क्या? जो आप संस्था खोल दिए, जो ऑर्गेनाइजेशन खोल दिए, जो दुकान खोल दिए, जो नया काम स्टार्ट कर दिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरप्राइज बोलेंगे। तो मेरे समझ से
अगला जो क्वेश्चन आएगा कि एक इंटरप्रेनर और इंटरप्रेनरशिप में क्या अंतर है, उद्यमी और उद्यमिता में क्या अंतर है, यह क्वेश्चन खुद से आप लोगों को करना होगा। काहे कि हम लोग इंटरप्रेनर के भी बारे में जाने हैं और इंटरप्रेनरशिप के भी बारे में हम लोग समझे हैं, तो यह क्वेश्चन हम लोग को खुद से करना है, एक इंटरप्रेनर और इंटरप्रेनरशिप में क्या अंतर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।